कर दो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, यदि सॉरी पांचवा, 4 तो हो गया, पांचवा है, सिद्ध कीजिए कि एक समतल में गतिमान एक कण की गति की दिशा में कोणीय त्वरण निम्न होगा। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि गतिमान कण की दिशा t समय पर स्पर्श रेखा की ओर होती है यदि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ साई कोण बनाती हो, तब कण के गति की दिशा में कोणीय त्वरण d2 psi अपॉन dt स्क्वायर d अपॉन dt इंटू d psi अपॉन dt बराबर d अपॉन dt d psi अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt बराबर d अपॉन dt इंटू v बटे रो, क्योंकि d psi अपॉन ds बराबर 1 बटे रो तथा ds अपॉन dt बराबर v बराबर हर इंटू रो इंटू dv अपॉन dt माइनस v इंटू d रो अपॉन dt अपॉन रो का स्क्वायर बराबर 1 बटे रो इंटू dv अपॉन dt माइनस v अपॉन रो स्क्वायर इंटू d रो अपॉन dt बराबर 1 बटे रो
इंटू dB अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt माइनस b बटे रो स्क्वायर डी रो अपॉन ds अपॉन dt बराबर v अपॉन रो इंटू dv अपॉन ds माइनस v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर इंटू डी रो अपॉन ds। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए, हम जानते हैं गतिमान कण की दिशा t समय पर स्पर्श रेखा की ओर होती है। यदि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है, तब कण के गति की दिशा में कोणीय त्वरण d2 साई अपॉन dt स्क्वायर बराबर, इसे लिख सकते हैं d अपॉन dt इंटू डी साई अपॉन dt। d अपॉन dt और d साई अपॉन dt को लिख सकते हैं d साई अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, और ये बराबर हो जाएगा d अपॉन dt v अपॉन रो, क्योंकि d साई अपॉन ds बराबर 1 बटे रो तथा ds अपॉन dt बराबर v। अंश बटे हर वाला सूत्र लगा दिया, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग बराबर 1 बटे रो dv अपॉन dt माइनस v बटा रो स्क्वायर डी रो अपॉन dt। इसे लिख सकते हैं 1 बटा रो इंटू dv अपॉन ds अपॉन dt माइनस b बटा रो स्क्वायर डी रो अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, क्योंकि ds अपॉन dt बराबर v के होता है, तो v बटे रो dv अपॉन ds माइनस v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर डी रो अपॉन ds। यही सिद्ध करना था। एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार। देखिए, एक कण एक वक्र में जिसमें s तथा साई एक साथ शून्य होते हैं, अचर वेग v से चलता है। यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण v स्क्वायर अपॉन c बटे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, तो वक्र का नैज समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, फिर सुन लो एक बार। एक कण एक वक्र में अचर वेग v से चलता है। यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण v स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, तो वक्र का नैज समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, नैज समीकरण हमेशा s और tan साई में संबंध होता है। तो अब देखिए, दिया है सॉल्यूशन, दिया है के वेग बराबर अचर, यानी ds अपॉन अर्थात ds अपॉन dt बराबर v, d2 s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0। अचर
स्पर्श रेखीय त्वरण अभिलंबिक त्वरण बराबर वी स्क्वायर अपॉन रो परिणामी त्वरण बराबर अंडर रूट स्पर्श रेखीय त्वरण का वर्ग प्लस अभिलंबिक त्वरण का वर्ग बराबर अंडर रूट 0 का वर्ग प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट वी स्क्वायर बी की 4 अपॉन रो स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन रो। प्रश्नानुसार वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए आपको दिया है एक कण एक वक्र में अचर वेग v से चलता है। यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण बी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो वह कण के पथ का नैज समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दिया है वेग बराबर अचर तो ds अपॉन dt बराबर v अचर है तो d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0। अभिलंबिक त्वरण v स्क्वायर अपॉन रो के होता है तो परिणामी त्वरण बराबर अंडर रूट स्पर्श रेखीय त्वरण का वर्ग प्लस अभिलंबिक त्वरण का वर्ग बराबर अंडर रूट 0 का वर्ग प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट बी की पावर 4 अपॉन रो स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन रो। प्रश्नानुसार ये भी त्वरण है, आपको त्वरण दिया हुआ है वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर वी स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज 1/रो बराबर सी बटे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या दिस इम्प्लाइज 1/डी साई अपॉन डी एस बराबर डी एस अपॉन डी साई बराबर सी बटे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या डी साई अपॉन डी एस बराबर सी बटे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डी साई बराबर सी बटे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी एस। दोनों पक्षों का समाकलन
करने पर, समाकलन करने पर डी साई बराबर सी बटे सी 1/s स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी एस या साई बराबर सी इंटू tan इनवर्स 1/c tan इनवर्स s अपॉन सी प्लस ए सी से सी कैंसिल हो गया, या साई बराबर tan इनवर्स s बटे सी प्लस ए। प्रारंभ में साई बराबर 0 तथा s बराबर 0 तब a बराबर 0, अतः साई बराबर tan इनवर्स s अपॉन सी या s अपॉन सी बराबर tan साई या s बराबर सी tan साई। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है, आपको दिया था अचर वेग कोई कण किसी वक्र में अचर वेग v से चलता है, तो ds अपॉन डी टी बराबर v अचर है, तो d2s अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। परिणामी त्वरण निकालेंगे, परिणामी त्वरण होता है अंडर रूट स्पर्श रेखीय त्वरण का वर्ग प्लस अभिलंबिक त्वरण का वर्ग। तो स्पर्श रेखीय त्वरण तो हो गया 0, केवल अभिलंबिक बचा, अभिलंबिक का वर्ग करके वर्गमूल ले दिया v स्क्वायर अपॉन रो। प्रश्न के अनुसार ये दिया हुआ है त्वरण, आपको दोनों बराबर कर दिए, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/रो बराबर c बटे s स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रो का मान रख दिया 1/डी साई अपॉन ds अपॉन डी साई, c बटे s स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी साई अपॉन डी एस बराबर, अब चर पृथक कर दिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर डी साई बराबर सी इंटू 1/s स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी एस। एक सूत्र पढ़ा है आपने, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये सूत्र है आपका 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। साई बराबर tan इनवर्स 1/a c बटे सी tan इनवर्स s अपॉन सी प्लस a, या साई बराबर tan इनवर्स s अपॉन सी प्लस a। प्रारंभ में साई बराबर 0, s बराबर 0, a बराबर 0, अतः साई बराबर tan इनवर्स s अपॉन सी और s अपॉन सी बराबर tan साई या s बराबर c tan साई, जो कि नैज समीकरण है। कई बार आ चुका हो ये। एग्जाम्पल नंबर 7,
एक कण वक्र y बराबर a log sec x अपॉन a के साथ इस प्रकार गमन करता है कि वक्र की स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है, तो सिद्ध कीजिए परिणामी त्वरण इसकी वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। एक कण वक्र y बराबर a log sec x अपॉन a के साथ इस प्रकार गमन करता है कि वक्र की स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है। सिद्ध कीजिए परिणामी त्वरण इसकी वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होता है। दिया है वक्र y बराबर a log sec x अपॉन a, क्योंकि स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है तब इसका इस कोणीय त्वरण इसका कोणीय वेग अचर होगा जब x अक्ष के साथ साई कोण बनाती हो तब d साई अपॉन dt बराबर अचर, d साई अपॉन dt बराबर अचर माना बराबर के वक्र y बराबर a log sec x अपॉन a, उपरोक्त का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर a बटे sec x अपॉन a इंटू sec x अपॉन a tan x अपॉन a इंटू 1/a से a कैंसिल, sec x अपॉन a से sec x अपॉन a कैंसिल, dy अपॉन dx बराबर tan x अपॉन a। देखिए दिया है वक्र y बराबर a log sec x अपॉन a, क्योंकि स्पर्श रेखा एक समान दर से घूमती है तब इसका कोणीय वेग अचर होगा जब x अक्ष के साथ
साई कोण बनाती हो, तब डी साई अपॉन डी टी बराबर अचर बराबर के माना के वक्र y बराबर ए लॉग sec x अपॉन ए से उपरोक्त का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स ए बटे sec x अपॉन ए sec x अपॉन ए इंटू टेन एक्स अपॉन ए और x अपॉन ए का एक बटे ए से कैंसिल कर दिया, sec x से अपॉन ए से sec x अपॉन ए कैंसिल कर दिया, dy अपॉन डी एक्स बराबर टेन एक्स अपॉन ए। परंतु हम जानते हैं कि dy अपॉन डी एक्स बराबर टेन साई, इसीलिए टेन साई बराबर टेन एक्स अपॉन ए और दिस इम्प्लाइज साई बराबर एक्स अपॉन ए और दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर ए साई। उपरोक्त का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी साई ए वन बराबर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए डी साई अपॉन डी टी। दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए इंटू के, क्योंकि डी साई अपॉन डी टी बराबर के डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0। अतः स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0। डी वाई अपॉन डी टी बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी बराबर टेन एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का इंटू ए के डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए के टेन एक्स अपॉन ए। पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ए के इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए इंटू 1/a इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ए से ए कैंसिल हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी का मान रख देंगे ए के स्क्वायर sec स्क्वायर